मैम आज आप आश्रम में आए हो, कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि धरती पे कहीं स्वर्ग में घूम रही हूँ। जैसी दुनिया की, जैसे कलयुग में सतयुग का में सपना देखते हैं हम हर दिन हर रात, तो आज एक सपना मेरा जैसे लगा साकार हुआ। आंखें बंद की और गुरुजी से जुड़ी, तो मतलब इतनी बड़ी सेवा। मुझे लगता है कि राजनीति खत्म करके संतों की सेवा बहुत है। जो गुरुजी जैसे संत हैं ना, वो ही इस धरती को संभाल लेंगे अगर ये राजनीतिक लोग दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल राजनीतिक लोग अपनी पहचान को भूल चुके हैं। पहले वाले जो राजे महाराजे थे, जो राज करते थे, वो अपने ऊपर ब्राह्मण बिठाते थे, तो जो उनको सत्य के मार्ग पे चलाते थे। तो आज जो कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो सोचता है शायद मैं ही पता नहीं कुछ बन गया हूँ। तो भगवान तो कुर्सी देता है किसी को काम करने के लिए कि आप कैसा काम करते हो उस पर बैठ के। तो ये देखो, ये इन लोगों को असली कुर्सी मिली हुई है, तो ये संतों के शरण में रहे तो कहीं ना कहीं लगता है कि धरती बाहर वाली जो दुनिया है उससे बच के हटके भी एक दुनिया है जो हमारे सपनों की दुनिया है। मैम आज यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, 7 जोड़ों की बिना दहेज के, आपने खुद भी देखा 17 मिनट में शादी हुई और 1 रुपया भी दोनों पक्षों की तरफ से नहीं लिया गया। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? हमारे घर में भी ऐसी शादियाँ होती हैं। मेरी और नवजोत की शादी भी ऐसी हुई, मेरी बेटी और बहुरानी की शादी भी ऐसे हुई। और हमारा जितना बन पाता है हमारी टीम से, तो हम भी 100 लड़कियाँ ऐसी ही ढूंढते हैं जिनके माँ बाप ना कर सके, खुद ही सामान इकट्ठा करते हैं कि ताकि हम उनकी कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी सेवा है कन्यादान। अगर धरती पे कोई दान है तो वो कन्यादान है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पुरुष और महिला को बराबर समझा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बाहर की दुनिया है उसमें तो बिल्कुल ही छोटा समझा जाता है औरत को। तो यहाँ औरत को जो मान और दर्जा मिलता है, अगर वो बाहर भी मिल जाए, बराबर का मिल जाए, तो मुझे लगता है कि तभी कलयुग से आधा सतयुग तो उसी दिन बदल जाए। जिस दिन आप अपने घर में, जैसे मेरे घर वाले कहते हैं, नवजोत कहते हैं, और मेरा बेटा जैसे अपनी बीवी को पूछता है, क्योंकि उनके बिना घर में कुछ नहीं होता। मेरी माँ है घर में, उनके हिसाब से ही घर चलता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो औरत की पूजा करते हैं, औरत की तरह से अपना घर चलाती हैं, वही सुखी हैं। तो ये इनको आशीर्वाद दूंगी। तो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी, अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना, सवाए अपनी जो सेवा हम करते हैं, जिसके प्रति हमें कोई कुछ वापस ना लेना हो, और जितना समय हम भगवान का नाम लेते हैं, ये 2 चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इन 2 चीज़ों के सिवाय सब बेकार है। तो जितना अपना समय है तो अपना भक्ति में लगाएं और सेवा में लगाएं। तो मैम अभी आपने पूरी आश्रम की व्यवस्था देखी, उसके बारे में आपको कैसी लगी? 2 लाइनें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आपको बोल रही हूँ कि मैंने कलयुग में सतयुग देख लिया। मतलब इससे ज़्यादा क्या बेहतर हो सकता है? इससे ज़्यादा कुछ हम मांगते ही नहीं, है ना। इससे ज़्यादा हमारी सोच भी नहीं जाती, हमारी मांग भी नहीं जाती। तो सच में ऐसी जगह को देख के मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं जो जिस बात करते हैं हम, जिस हेवन की कह लो जिसको, तो आज वही हेवन हमने धरती पे देख लिया। मैम जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सोशल मीडिया पर भी चलता रहता है, आपको कहाँ से पता लगा आश्रम के बारे में? क्या आप पहले सत्संग सुनते थे? मैं बचपन से 3 साल की उम्र से गुरुओं की, साधुओं की, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना। मुझे और कहीं मेरा दिल नहीं लगता था। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा रास्ता शायद पुराने जन्मों से कुछ फर्क है बाकी लोगों से। मैं संतों से प्रेरणा लेके सेवा करती हूँ, चाहे मैंने डॉक्टरेट में की, चाहे मैंने पॉलिटिक्स में की। तो मैं संतों के साथ रहती हूँ, उनकी बानी के साथ जुड़ी रहती हूँ, ताकि ज़िंदगी में मैं कोई ऐसी गलती ना करूँ, मैं किसी का दिल दुखा दूँ। तो जितनी सेवा मेरे हाथों से हो सके, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी भी दान की हुई है, और मैंने वैसे भी लकड़ी को वेस्ट नहीं करना, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जाना है। मेरे घर वाले ने भी अपनी पूरी बॉडी दान की हुई है। तो मुझे जब कैंसर भी हुआ तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया। लोग पूछ रहे थे ये धन्यवाद क्यों कर रही है? मैं क्या धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। तो ब्रेस्ट की हम किसी कोई फायदा नहीं होता, और मेरी किसी ऑर्गन में एक भी कैंसर सेल नहीं है।
तो जो ऑर्गन्स मैंने लोगों के लिए रखे हुए हैं वो भगवान ने मेरे लिए सेफ रखे हैं, तो मैं इसकी खुशी है मुझे। मैम संत रामपाल जी के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? मैं इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ती देखती रहती थी। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं टीवी नहीं देखती, हमारे घर में थोड़ा सा होता है तो साधना चैनल देख लिया। श्री श्री रविशंकर के पास सदगुरु के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, गुरुओं के साथ जुड़ी हूँ, तो उन्हीं गुरुओं में ये गुरु भी आते हैं, है ना, जिनको तुम फॉलो करते हो, देखते हो कि अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। मैं भी कब मिलूंगी, मेरा भी कभी मिलना होगा, है ना। तो भगवान जब चाहते हैं तो मैं पूरा कर देते हैं। तो कोई मैं तो तुच्छ सी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में। तो इन्होंने धन्यवाद देती हूँ जो लोग आए मुझे बुलाने, और मैं तो ना करने वाली नहीं थी तो मैं भागी चली आई। तो मैं सोचती हूँ कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि इस धरती पे मैं आज खड़ी हूँ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।